हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एचएससी के पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ चैप्टर के जो थियरी क्वेश्चन है थोड़ा डिस्कस करेंगे, अ क्विक रिवीजन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है अगेन आपका ये विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का है एंड कंपलसरी 4 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। सो इस चैप्टर से भी आपको 1-2 मार्क्स से 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स के आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। और ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स के कंपेयर में केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स बहुत इजी रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो एक 90 सेकेंड्स का अनअकैडमी का प्रमोशनल वीडियो है, एक पार्ट है। यदि आपने ऑलरेडी उसे देखा हुआ है सो आप उसे स्किप कर सकते हैं। सो जस्ट 90 सेकेंड्स का है, आप इसे देख सकते हैं। और प्लस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप मुझे MST के लिए अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं कम्प्लीटली फ्री स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि बच्चे ये साल MST एग्ज़ाम देने वाले हैं। अनअकैडमी की तरफ से एक MST की लक्ष्य बैच स्टार्ट की गई है, जो 5 मार्च से स्टार्ट की गई है। इसका एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, जिसका सब्सक्रिप्शन पर मंथ आप 20% तक डिस्काउंट ले सकते हैं अप टू 20 मार्च। सो इस बैच में आपको, जैसे कि आप सबको पता रहेगा, MST 2022 ये साल मई मंथ में ही होगी। सो ये 2 मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, क्विक सिलेबस रिविजन, फुल लेंथ टेस्ट एंड अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। यदि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये नंबर यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो कॉस्ट है, एग्जैक्ट कॉस्ट वाज 3000, जिसमें आपको डिस्काउंट लग के 2439, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अंशुमन सर करके, तो आपको और डिस्काउंट मिल रहा है। सो फाइनल प्राइस इज़ 2195। सो ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं यदि आप MST के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं विथ ऑल द टेस्ट। ओके, अदरवाइज़ इफ़ आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जहाँ मैं आपको कंप्लीट फ्री स्पेशल क्लासेस आपको देने वाला हूँ। सो ओवरऑल 30 to 45 अप्रॉक्स 60, मतलब ये मंथ हम पूरे स्पेशल क्लास 11 स्टैंडर्ड के देंगे, और 12 के जो मेन चैप्टर्स है इस मंथ में मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। सो आप मुझे एज अ फ्री स्पेशल क्लास के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट कर दी है 11 का सिलेबस कवर करने के लिए। फ़िलहाल के लिए मे बी आपके HSC के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, आफ्टर HSC एग्ज़ाम आप ये रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इन चैप्टर्स के लेंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करके रखिए। ओके, सो लेट स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो पहले सॉल्विंग करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, सॉल्यूशन चैप्टर में आपको हेनरीज लॉ, जिसमें आपका सोल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना आपका प्रेशर आप बढ़ाओगे उतनी ही आपकी गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी, उसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। KH इज़ द हेनरी कांस्टेंट। ओके, आपका KH का यूनिट ध्यान में रखिए, ये आपकी MCQ में आ सकता है। फिर आपके बुक में ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हुए थे ऑन बेस्ड ऑन KH। सो जस्ट इसको रिफ़र कर लीजिए, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डेटा दिया है। ओके, KH निकालना है, S और P दिया हुआ था। फिर अगेन सेकेंड में आपको निकालना है, S निकालता है मोलारिटी ऑफ द गैस डिजॉल्व। सोल्युबिलिटी इज नथिंग बट द कितना आपका गैस का मोलारिटी डिजॉल्व है। ओके, फिर ये 2 प्रॉब्लम आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व है हेनरीज लॉ पे, आप इसे देख लीजिए। मोस्टली आपके बुक के ही क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट सेम आ सकते हैं। फिर आपका इस चैप्टर में मोर इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 क्या है आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इफ सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूज़ रहेगा ज़्यादा होगा। सो हमें 1 by 1 देखना है सारी प्रॉपर्टीज़ में जो फाइनल फार्मूला है। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें P नॉट माइनस आपको क्या दिया है, P नॉट क्या होता है, ये होता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, एंड P क्या होता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। P क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ज़्यादा, जब भी हम सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट डाल देते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है, सोल्यूट डालने की वजह से उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। से ये 1 क्यों डाला है, क्योंकि ये 1 का मतलब क्या होता है, इट इज़ फॉर सॉल्वेंट। ओके, सो डेल पी को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
जब भी डेल पी के नीचे हम यहाँ पे लगा देते हैं ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो ये वर्डिंग भी ध्यान में रखो, दिस इज डेल पी बाय पी नॉट, और पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, और पी नॉट माइनस पी को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। सो ये फॉर्मूले में आपका W2 बाय W1, आपको कभी भी ध्यान में रखो टी जो 2 रहता है, ये जो यहाँ पे सफिक्स लिखा हुआ है 2 का मतलब होता है इट इज़ फॉर सोल्यूट, एंड 1 का मतलब होता है इट इज़ फॉर सॉल्वेंट। सो W2 का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 इज वेट, सॉरी W2 का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट, W1 का मीनिंग हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड M1 फॉर सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड M2 क्या है आपका मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको लगेंगी। सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है द डिफरेंस वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सो ये जो डेल टी भी होता है, देर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सो टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट। टी नॉट क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, एंड टी बी क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो ये ध्यान में रखना है, टी बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टी बी नॉट, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सो इट इज एम क्या होता है मोलालिटी, मोलालिटी आपका क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, सो इसलिए N2 को उसने, देखो यहाँ पे जो फाइनल फार्मूला है, ये फाइनल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये मोलाल केबी क्या होता है, इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं या मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका यूनिट एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, सो ये मोलालिटी का फॉर्मूला जो यहाँ पे आपके जो मास होते हैं ग्राम में होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये 1000 का फैक्टर दिया है। सो अगेन 2 इज फॉर वेट ऑफ सोल्यूट, M2 इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट, एंड W1 इज फॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो मेरे टर्म्स बोलते वक्त मैं थोड़ा सा रॉन्ग कर रहा हूँ, तो सो जस्ट प्लीज बी केयर। 2 इज ऑलवेज फॉर सोल्यूट एंड 1 इज फॉर ऑलवेज फॉर सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पे दिस W2 बाई M2 इज नथिंग बट आपका N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो इस फॉर्मूले से आपको मोलार मास या मोलिकुलर मास दोनों सेम होता है, ये निकालना है। फिर थर्ड आपका प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी सेम है, बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे जो डेल टी एफ होता है वो आपका क्या होता है, टी नॉट माइनस टी। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट। ओके, सो ये फॉर्मूले में भी सेम आपका, जैसे वहाँ पे इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट था, यहाँ पे जो KF होता है उसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन एग्जाम में आता है, इट इज़ द डिफरेंशिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1 मोलार सॉल्यूशन, बिकॉज M आपका मोलालिटी है। इसका यूनिट भी सेम है जैसे जो कि आपका इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट का ऊपर यूनिट था। ये फेवरेट क्वेश्चन है MCQ के। ओके, सेम डेल टी एफ इक्वल टू KF इंटू M, ये आपका सेम जैसे इवोलोस्कोपिक का ऊपर बॉइलिंग पॉइंट का था, सेम है, सिर्फ वहाँ पे KB था, यहाँ पे क्या है KF है। ओके, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लास्ट क्या ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेनरीज लॉ, यही ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली दे दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया रहेगा, T इज द टेम्परेचर, B इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और N2 बाई B को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और मोलारिटी, इसलिए समटाइम्स फॉर्मूला ऐसा भी होता है MRT। ओके, फाइनल फार्मूला देखते हैं जो कि आपका पूछता है, ये फार्मूला ध्यान में रखिए, जिस मतलब ये सारे फॉर्मूले हैं आपका मोलिकुलर मास निकालने का। सो ये फार्मूला और ऊपर वाले में जैसे कि यहाँ पे ये मोलिकुलर मास का फार्मूला निकालने का, बॉइलिंग पॉइंट से आप मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, 4 फार्मूले प्लीज़ ध्यान में रखिए। ओके, सो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू। अभी हम 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं MCQ और प्रॉब्लम। ओके, ये चैप्टर मोस्टली आपका 15 मिनट्स में ख़त्म होना चाहिए। सो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया गया, इसको रिड्यूस सिलेबस का पार्ट बताया गया, बट ये रिड्यूस सिलेबस नहीं है। सो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम कब होगी, जब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे,
ज़्यादा होंगे। तो आप बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके ज़्यादा दिख रहे, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है 0.5 MLI2SO4, इसमें कितने पार्टिकल्स है, यदि डिजोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2Li प्लस और SO4 2 माइनस, आपका पार्टिकल कितना हो गया 2 + 1 3 पार्टिकल्स। ठीक है, सिमिलरली आपका ये 1 MHCl, यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। जब भी आपका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया रहे ऐसा डिफरेंट, तो आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन करने का, सो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा ये 3/2। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, नंबर यहाँ पे डिजोल्व करेंगे तो आपके दो पार्टिकल बनेंगे 2 × 1, नंबर ऑफ मोल्स, आप नंबर ऑफ मोलारिटी कितना दिया है 1, सो यहाँ पे 2 आ रहा है 3/2। थर्ड का निकालते हैं 0.15, यहाँ पे Al2 आपका क्या हो गया SO4 3, इसको आप डिजोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2L प्लस और आपका ये 3SO4 2 माइनस, कितना पार्टिकल हो गया 5 पार्टिकल्स। इसका आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.5, ये कितना हो गया आपका 5/2 2.5, और ये 5D का आपका क्या दिया है 0.5 BaCl2, ये आपका क्या हो गया हाफ, कितने एटम्स बनेंगे 1 × 3 3/2। सबसे ज़्यादा 3/2 मतलब 1.5, तो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है यहाँ पे आपका, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स Al2SO4 3, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा C होगा। ओके, सो जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन और ऐसा दिया रहे तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स करके आप बता सकते हो कि किसका कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होगा। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसके लिए मैक्सिमम होगा C, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे आपका C। सेम ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे भी दिया गया है MCQ में, ये क्वेश्चन नंबर 7, वो भी साथ में सॉल्व कर लेते। सो यहाँ पे आपका सबका लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वेस सॉल्यूशन विल एग्जर्ट द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, सबका मोलरिटी क्या है यहाँ पे सेम है। सो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टिकल किसके पास है, A के पास। A के जब मोलरिटी सेम है तो पार्टिकल्स काउंट करने का ओनली N, और जब कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है, मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डिफरेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो आती है उस बेस पे आप डिसाइड करने का किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। सो Al2SO4 3, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 5 है, सेकंड में कितने हैं 3 है, थर्ड में कितने हैं MgCl2 3 आएगा, KCl में कितने आएंगे 2 आएंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर आपका क्या है A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड देख लेते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग। सो सेकंड का आंसर क्या है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सेकंड का आंसर इज B। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो ये भी ध्यान में रखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो पूरे नाम है, ये जो मैंने आपको देखो ऊपर ऐसे बता दिया है, ये चारों के एग्जैक्ट नाम दे रहे हो, वेपर प्रेशर लोअरिंग है, नॉट ओनली जस्ट वेपर प्रेशर। सो नाम एग्जैक्टली ध्यान में रखो, कंफ्यूज हो सकते हैं। चौथा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन number of solute particles. Okay, correct answer is A, it is depends upon number of solute particles, not on solvent particles. 6 फिफ्थ तो आपका रिड्यूस है, बेंटा फैक्टर आपका सिलेबस में नहीं है। द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एब्लोस्कोपिक, इसका नाम ही है एब्लोस्कोपिक, आपने हमने रिवाइज किया तो देखा था। ठीक है, सो इस चैप्टर में बेसिक है आपको डेरिवेशन मतलब आया मोलर मास, आप एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से कैसे निकालेंगे, आपका मोलर मास इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे निकालेंगे, ये सब। ओके, नेक्स्ट आप ओके, इसमें आई थिंक आपको ये हेनरीज लॉ भी रिड्यूस बोला हुआ है, लेकिन ये जहाँ तक मैंने सिलेबस देखा तो उसमें हेनरीज लॉ तो था, ये रिड्यूस का पार्ट नहीं है, फिर भी आप चेक कर लेना एक बार, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नहीं है। बाकी आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन फॉर विच ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब दोनों के केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं सोल्यूट के, ये ध्यान में रखना। ओके, हाइपरटोनिक क्या, जिसमें एक कंपेयर्ड एक सॉल्यूशन का पहले सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन विच हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैन द अदर सॉल्यूशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोल दे या लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिक डेफिनेशन से आप पढ़ के जाइए। इस चैप्टर से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका एक प्रॉब्लम तो कंफर्म ही आएगा। सो आप देख सकते हैं कि हर बार आपको ये प्रॉब्लम इस चैप्टर में आया है। सो सॉल्व कर लेते हैं।
पहला आपका क्या है 2.7, इजी प्रॉब्लम है। 2.7 पहला प्रॉब्लम क्या दिया गया, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.73 ग्राम ऑफ कैम्फर इन 37.8 ग्राम ऑफ एसीटोन। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए सोल्यूट कौन है इसमें, कैम्फर इज अ सोल्यूट, उसका मोलर मास भी दिया गया है, एंड सॉल्वेंट क्या है आपका एसीटोन है। ओके, सो कैम्फर का वेट दिया गया है, मतलब इट इज़ अ सोल्यूट, इसलिए मैं W2 लिख रहा हूँ 0.73 ग्राम। उसका मोलर मास भी दिया है, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए M2 सिंबल है 152 ग्राम। एसीटोन इज अ सॉल्वेंट, उसके लिए सिंबल है W1 36.8 ग्राम। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया, T0 दिया गया आपको, T0 कितना दिया गया है आपको 56.3। आपको लिखा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये देखो यहाँ पे स्टार्ट की से हुआ सॉल्यूशन, तो उसका जब भी ऐसा सॉल्यूशन बॉइल्स एट 56.55 डिग्री, so ये बॉइल्स एट 56.55 डिग्री सेल्सियस किसको बता रहा है, सॉल्यूशन को बता रहा है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है 56.55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक डेटा था। ठीक है, फिर दूसरा डेटा स्टार्ट हुआ और सॉल्यूशन ऑफ 0.564 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, मतलब अननोन कंपाउंड का अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग, दूसरा पार्ट आ गया, दूसरा कंपाउंड ले लिया सोल्यूट की जगह पे। पहला सोल्यूट कैम्पर था, अभी दूसरा कंपाउंड लिया सोल्यूट में 0.56 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड इन द सेम वेट ऑफ एसीटोन, मतलब एसीटोन यहाँ पे सेम है 36.8 ग्राम एसीटोन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, मोलर मास का हमको अननोन कंपाउंड निकालना है। इस टाइम पे आपका एसीटोन का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तो सेम रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट सेम है। इस टाइम पे आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे चेंज करके उसने कितना दे दिया है 56.46 डिग्री सेल्सियस। सो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको। सो देखिए आपका ये प्रॉब्लम क्या है, आपका डेल टी बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपका, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 W2 बाय W1 आपका देन M1 बाय M2, ये आपका फॉर्मूला है बेसिक। ओके, आप लोग चेक कर लेते, कंफर्म कर लेते ऊपर। सो आपका यही फॉर्मूला है के बी तो हमने W2 बाय W1, और आपका जस्ट क्या है यहाँ पे, सॉरी M2, यहाँ पे M1 नहीं है, मेरा मिस्टेक। सो ये मोलालिटी है ना, इसलिए W2 बाय ये M1 नहीं है। ओके, मेरा मिस्टेक। सो ये फॉर्मूला आपका पास है, तो पहले क्या करेंगे आप, ये जो पहले जो डेटा दिया गया है उससे उसके लिए उसको यूज़ करके आप क्या निकालोगे, केबी निकालोगे, क्योंकि जो केबी होता है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए केबी क्या रहने वाला, सेम रहता है। फिर दूसरे के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। आपको देखो पहले में यहाँ पे T0 से आपको इधर डेल टी भी मिल जाएगा, आपको W2 भी दिया गया है, और W1 भी दिया गया है, और M2 भी दिया है, तो आप KB निकालो पहले, ये पहले डेटा यूज़ करके। सेकंड डेटा में आपको W2 डैश दिया गया है, W1 भी दिया गया, आपको क्या निकालना है M2, और आपको उस टाइम का इस पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए डेल बी डैश अलग आएगा। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको M2 निकालना है, M2 डैश, तो M2 इधर आ जाएगा। KB तो आप पहले डेटा से निकालोगे, ये मैं W डैश कर देता हूँ। W1 आए थे, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो सेम ही है। ओके, यहाँ पे डेल टी बी डैश आपका डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो इसके लिए डेल टी बी, पहले डेटा के लिए डेल टी बी आप इधर से निकालोगे, इसके लिए डेल टी बी डैश अलग हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं है। पहले डेटा से आपको KB निकालना है, फिर दूसरे डेटा में आपको पुट करके उसके दूसरे कंपाउंड का मोलर मास निकाल देना है। सेकेंड, द पेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज, प्योर बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, उसका पेपर प्रेशर कितना दिया गया आपको 640 mm ऑफ Hg। ठीक है, आपको 2.175 ग्राम 10⁻³ ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, ये आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका वेट आपको दिया गया 2.175 10⁻³ kg एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ओके, सब कुछ ग्राम में दिया है तो। और द पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपको कितना दिया है 600 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालने बोला। ठीक है, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सो यहाँ पे पेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आपका P0 P बाय
पी नॉट, ओके, W2/W1 यहाँ पे सब आता है, ओके। सो लिख लीजिए फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड, पी नॉट बाय पी अपॉन पी नॉट, W2/W1, ये आपका क्या है, M1/M2, ओके। अगेन चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला आपका क्या है, W2/W1 और M1/M2, ओके। सो आई थिंक आपको सब डेटा दिया गया है। बेंजीन का आपको, बेंजीन क्या होता है, C6H6, उसका आप M1 निकाल सकते हो, 12 इंटू 6 प्लस 6, कितना हो गया ये, 12 5 60 एंड 72, और 6 कितना हो गया, 78 ग्राम। सो आपको यहाँ पे आई थिंक पी नॉट पी भी दिया गया है, आपको जस्ट माइनस करो 640/600, कितना आ गया आपका ये 40/640। आपको W2 कितना दिया है, 2.175, W1 इज़ 31, M1 आपको बेंजीन का मोलर मास इज 78, आपको M2 निकालना है। सो आई थिंक आप निकाल लोगे, ओके। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, अच्छा टॉपिक दिया है वेपर प्रेशर लोअरिंग, बट उसमें सब प्रॉब्लम मिस कर दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया है, मतलब बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है 353.23 केल्विन। व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के लिए 2 यूज करते हैं मास, 1.8 ग्राम, डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट का मास दिया 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, 354.11 केल्विन। सो आप डेल टी भी निकाल लो, टी नॉट माइनस टी, सो डेल टी भी मिल जाएगा आपको क्योंकि दोनों डेटा दिया है। एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सिंपल प्रॉब्लम है, आपको के बी फॉर बेंजीन दिया है 2.53 केल्विन kg पर मोल, ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, आपको पता है डेल टी बी क्या होता है, के बी इंटू W2/M2, और आपका ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सारा डेटा आपका क्या है, ग्राम में, ओके। सो आप इस फॉर्मूले से आप M2 निकाल सकते हैं, M2 इक्वल टू के बी W2 1000, ये आपका डेल टी बी इंटू W1, सब डेटा आपको दिया गया, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह ये 2.7 हो गया। 2.8 देखते हैं, इजी प्रॉब्लम है। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर, ये आपका ऑब्वियसली सल्फर बोला है, तो ये सोल्यूट ही दिया हुआ है। ये डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड आपका सॉल्वेंट है 100 ग्राम। द सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 केल्विन, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है 319.81 केल्विन। व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का मोलिकुलर फार्मूला पूछा है, तो सबसे पहले आप मोलिकुलर वेट निकालिए। मोलिकुलर वेट मतलब आप पहले M2 निकाल लीजिए, फिर उसका मोलिकुलर वेट निकालने के बाद एटॉमिक वेट भी सल्फर का दिया हुआ है 32, ओके। के बी दिया है सल्फर के लिए कितना है, 2.42, ये आपका के बी का वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट कांस्टेंट रहता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड दिया गया है, सॉरी के बी फॉर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट रहता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH2 कितना दिया गया है आपको, 319.45 केल्विन। सो ये डेटा और ये डेटा यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं, डेल टी भी निकाल लेना। सो फर्स्ट स्टेप आपका सेम, आप पहले M2 निकालोगे, ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है M2 क्या था आपका, के बी बाय डेल टी बी, ये आपका W2/W1 इंटू 1000, आपको यहाँ से M2 मिल गया। M2 मिलने के बाद मोलिकुलर फार्मूला निकालना है सल्फर का। सो मोलिकुलर फार्मूला के लिए आप लोग क्या करोगे, M2 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में यहाँ पे लिख के दिया है 32, तो मान लो कि जितना भी नंबर आएगा, मोस्टली मुझे लग रहा है कि इसमें 8 आएगा, मैं चेक करना, तो आप बता देना सल्फर इज़ 8, मोलिकुलर फार्मूला सल्फर इज़ 8। मान लो कि x आ रहा है, तो मैं फिलहाल के लिए मैं ऐसे x लिख के रख देता हूँ, आप कैलकुलेट करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का दिया है 2.9। सो ये प्रॉब्लम ही मुझे लग रहा है सेम है, जैसे कि अभी हमने एक प्रॉब्लम किया था, यहाँ पे एक ये वाला 2.7 का वाला एसीटोन वाला, जिसमें एक से हमको एक डेटा निकालना था के बी, बाद में दूसरे में पुट करके M2 निकालना था। सेम प्रॉब्लम है। यूरिया क्या बोला है, 10⁻³ kg ऑफ यूरिया
यूरिया आपका ऑब्वियसली ये क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। डिजॉल्व इन 0.0985 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट का मास दिया है 0.985 kg। डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय दिया है, कभी भी बाय वर्ड दिया है मतलब आपको डिफरेंस दे दिया है उसने। डेल टी एफ कितना दिया है 0.211 केल्विन। ओके, और फिर क्या लिखा है 1.6 10⁻³ kg ऑफ अनदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। सो 1.6 10⁻³ kg ऑफ अनदर when dissolved in 0.086 kg of same solvent डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट कितने से, डेल टी एफ डैश आपको कितना दिया है 0.34 केल्विन। आपको पूछना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अनदर सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ अनदर सॉल्यूट निकालने बोला है। ओके, मोलर मास ऑफ यहाँ पे यूरिया आपको ऑलरेडी दिया है 60। सो आप क्या करोगे यहाँ पे, पहला डेटा डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू आपको ये ग्राम में मोलर मास ऑफ यूरिया कितना ग्राम में दिया है 60। ये 1000 इंटू फार्मूला क्या होता है आपका W2/m2 इंटू W1। आप यहाँ से पहले क्या निकालोगे, KF निकालोगे पहला डेटा यूज़ करके, फिर दूसरा सेम फार्मूला यूज़ करोगे। ओके, क्योंकि KF क्या रहेगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या रहने वाला है, KF क्या रहने वाला है पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए सेम ही रहने वाला है। फिर आप M2 के लिए जस्ट अ सेकेंड, let me choose the marker। सो यहाँ पे M2 डैश इक्वल टू KF विल बी सेम 1000 W2 डैश और आपका डेल TF और आपका यहाँ पे M2 डैश। ओके, और W1 ये तो सेम आपको W1 भी अलग दिया है इस बार डेटा, तो आप यूज़ कर लीजिए। ओके, सो फर्स्ट डेटा से आपने KF निकाला, फिर दूसरे डेटा में पुट करके आपने M2 डैश निकाल लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आई थिंक बार बार ये स्टार्ट बटन क्लिक हो जा रही है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन कितना दिया आपको 278.4 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मतलब ये सॉल्वेंट का दिया हुआ है कितना 278.4 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है। व्हेन 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलिकुलर वेट कितना दिया है आपको, मोलिकुलर वेट भी दे दिया 100 ग्राम, एडेड टू 100 ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। सो सिंपल प्रॉब्लम है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो केमिस्ट्री में आपको कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही प्रॉब्लम रहते हैं। ओके, सो आपको क्या फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ, जस्ट अ सेकेंड, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ 1000 W2/W1 इंटू M2। ओके, आई थिंक यही फॉर्मूला मैंने हर जगह लिखा है। ओके, सो आपको यहाँ पे सब कुछ डेटा दिया, तो आप लोग क्या करोगे, पहले डेल टी एफ निकालोगे फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में आपको पता है डेल टी एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है मतलब T माइनस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका T0 माइनस T होता है। ओके, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और सॉल्वेंट का ये क्या रहता है आपका ज़्यादा रहता है। ओके, हमने आई थिंक यही फॉर्मूला लिखा, डेल टी एफ इक्वल टू T0 माइनस टी। सो आपको क्या बोला है, टी निकालने के लिए डेल टी एफ आ जाएगा तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा T0 माइनस डेल टी एफ कर देना, आपको फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा सॉल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके भी प्रॉब्लम बहुत इजी रहते हैं। ओके, सो 2.110 solution of substance having molar mass, a solution of substance having mass कितना दिया गया है आपको 1.1 10⁻³ kg। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है आपको 0.52 atm। टेम्परेचर कितना दिया 280 केल्विन। मोलार मास ऑफ सब्सटेंस निकालने बोला है, M2 इक्वल टू ये पूछा हुआ है। आपको वॉल्यूम कितना दिया है 1 dm³, आपको आर का वैल्यू भी दिया गया 8.314। सो ये क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, क्या फॉर्मूला था आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में, पाई इक्वल टू W2/M2 RT/B। ओके,
सो यहाँ पे देखिए 1000 वगैरह नहीं है, क्योंकि वो रेशो में आपका वो सब कैंसिल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक केजी दिया है, चाहिए तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करके रखिए। ओके, नो इश्यूज़, कोई इशू नहीं है। सो आपका पाई क्या होता है, W2/m2 ART/V। आपका 1 dm³ दिया गया है वॉल्यूम। ओके, ये आपका मास, आप यहाँ पे m2 आपको निकालना है। ओके, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये एटमॉस्फेयर में दिया गया है। ओके, बट यूनिट आप आर कर देखिए किस में दिया है, जूल केल्विन में। तो इसको एटमॉस्फेयर में जो दिया गया है, इसको आप लोग क्या करिए, आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इसको। 0.52 दिया है, तो 1 एटमॉस्फेयर आपका कितना होता है, 1.013 10⁵ इसको आप कन्वर्ट कीजिए। ओके, सो आपका ये पास्कल में आ जाएगा। और जो वॉल्यूम दिया है, इसको भी आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। यदि आप सब कुछ एमकेएस में कर रहे हैं तो आप इसको भी केजी में रहने दीजिए, आपको m2 क्या आएगा, केजी में ही आएगा। ओके, सो W2/पाई RT/V। सो ये मे बी यहाँ पे प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो सकता था यदि आप कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि आपको ये जूल में दिया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ मोलर मास, कैपिटल M मतलब मोलर मास दिया गया है। मोलर मास कितना दिया, 169 ग्राम पर मोल ऑलरेडी लिख के दिया है। इज डिजॉल्व इन 200 cm³ ऑफ वाटर। 2000 cm³, सॉरी मैं मिस्टेक, 2000 cm³ बोला है, मतलब dm³ में कितना हो गया है, इट इज़ अ सो आपका 1 dm इज़ 10 सेंटीमीटर। सो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 dm। ओके, सो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाता है, सो अब मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2000 है, 1 cm कितना हो जाएगा आपका, 10⁻⁻1 dm। सो ये कितना हो गया, 2 dm³। ओके, मतलब 2 लीटर। आपको देखो अभी आर, आपका आर देखो, इसमें अभी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर है 12 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर कितना दिया, 12 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 285 डिग्री केल्विन। फाउंड टू बी, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया, 0.54 atm। आपको आर का वैल्यू अभी देखो परफेक्ट दिया है, नो नीड टू कन्वर्ट, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन मोल इनवर्स में दिया है। सो पाई और आर का वैल्यू कंफर्म करना दोनों सेम है कि नहीं। ओके, और ये आपका वॉल्यूम में भी अभी लीटर में दिया है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब आपको W2 निकालना है। सो पाई क्या होता है आपका, N2 कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो इट इज़ अ W2/m2 और RT वॉल्यूम। सो आपको यहाँ पे W2 निकालना है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाई M2/V/RT, आप सब वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। सो इस प्रॉब्लम में ध्यान में रखिए, आपको पाई और आर का यूनिट चेक करना है, दोनों सेम होना चाहिए। एटमॉस्फेयर दिया तो एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, यदि जूल पर केल्विन में दिया है तो पाई को भी आपको चेंज करना पड़ेगा जूल पास्कल में, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस तरह हम लोग ने सॉल्यूशंस के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, और क्विक रिवीजन भी कर लिया कि ये चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपके 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो इनको ढंग से पढ़ के जाइए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।